सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, यही सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रे इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रे इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया किया रुख इधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर,
देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बहुत ही गहरा है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब हम इस को बहुत ही अंदर फीलिंग के साथ, अनुभव के साथ कहते हैं तो हमें अंदर बहुत शांति का अनुभव होता है। आज हमारी इमोशंस क्या हो गई है? अंदर मन में डर है, चिंता है, तनाव है, और इसी को हमने अपनी नेचुरल नेचर समझ ली है। इसके कारण आज हमारा मन भारी होता जा रहा है। लेकिन आप एक बार इस ओम शांति के अर्थ को अनुभव करके देखिए और अपने मन में इसको बार बार रिपीट करिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा खजाना है। तो आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपका मन हल्का होता जा रहा है। आज हमें अपने घर को सिर्फ हैप्पी होम नहीं बनाना है, परंतु ऑलवेज हैप्पी होम बनाना है। और उसके लिए हमें अपने घर से किन किन बातों को हटाना होगा, किन किन बातों को खत्म करना होगा, कौन सी बातें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है। अभी हैप्पी होम है, हैप्पी फैमिली है, परंतु ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हम स्वयं भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। आज हम चेक करें और हम उसे चेंज करें तो हमारा ये जीवन, हमारा ये परिवार सदा खुशनुमा बन जाएगा। तो देखें ऐसी कौन सी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है जो हमारी खुशी को गुम कर देती है। कभी किसी बात में गुस्सा आ जाता है, हम एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करने लगते हैं, हमारे मन में कोई एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तो हम अंदर से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो उस इच्छा के फलस्वरूप हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं। और हम जितना अंदर बार बार कमजोरी के संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, तो धीरे धीरे यही तनाव डिप्रेशन का रूप लेता जाता है। अब हमें अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है, मन को सदा हल्का रखना है, तो हमें अपने मन को एक ट्रेनिंग देनी है। एक प्रश्न आप सभी से करना चाहेंगे, जीवन जीना है कैसे? पहला ऑप्शन है खुशी के लिए, दूसरा ऑप्शन है हर पल खुशी के साथ। तो कैसे जीवन जीना है? हर पल खुशी के साथ। दूसरा प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिए और उस पर विचार करिए, वर्तमान में जीवन जी रहे हैं कैसे? पहला ऑप्शन खुशी के लिए, दूसरा ऑप्शन हर पल खुशी के साथ। क्या स्थिति है अभी हमारी? हम जीवन तो जी रहे हैं खुशी के लिए, चाहते हैं हर पल खुशी,
परंतु जीवन जी रहे हैं खुशी के लिए। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई सपने होते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कैरियर को लेकर, और उन सब सपनों को पूरा करते हुए हर एक प्राप्ति हमें जीवन में सेटिस्फेक्शन का अनुभव कराती है और वो प्राप्ति हमें खुशी का एहसास दिलाती है। परंतु जीवन के इस सफर में कहीं ना कहीं हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी खुशी गुम होती जा रही है, कम होती जा रही है। कारण क्या है? कारण है कि हमने अपने मन में एक प्रोग्रामिंग कर दी है। कौन सी प्रोग्रामिंग की हुई है? हमने ये सोच कर रखा है कि जब मुझे कोई चीज मिलेगी तो मुझे खुशी मिलेगी, जब मेरा कार्य पूरा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। जैसे एक बच्चा है, वो सोचता है कि जब मैं 10th में मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी, 12th में इतने मार्क्स मिलेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। अभी खुशी तो मिली, अब फिर मन में क्या आता है कि जब मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, जब मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। और होता क्या है, ये सोचते सोचते जीवन का एक अंतिम पल आ जाता है और हम खुशी को ढूंढते ही रह जाते हैं। और इसीलिए हमें वो जीवन में सच्ची शांति और खुशी की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हमने अपने मन में प्रोग्रामिंग ही गलत करके रखी हुई है। आज मेरे पास कोई चीज नहीं है, मान लीजिए मेरे पास कार नहीं है, हम सोचते हैं कि घर में कार आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी मिलेगी। अब घर में एक कार आ भी गई, सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अब थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि पड़ोसी के घर एक नई कार, बड़ी वाली कार आई है। तो अब हमारे मन में क्या चलने लगता है कि मुझे भी बड़ी कार की जरूरत है। हम उसको अपनी जरूरत बना देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब जब वो बड़ी कार आएगी तब मुझे खुशी होगी, और तब तक के लिए हम अपनी खुशी को पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसे ही हर चीजों में, जीवन के हर पल में हम चीजों को, व्यक्तियों को देखते हैं और हम वही करते जाते हैं। आज मेरे पास एक मोबाइल है और हम किसी के पास बहुत महंगा मोबाइल देखते हैं, उसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो हमें लगता है इस चीज की मुझे जरूरत है। और हम सोचते हैं कि अब जब मेरे पास वो नया मोबाइल आएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और तब तक के लिए हमने अपनी खुशी को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो हम जीवन के हर पल में अपनी खुशी को पोस्टपोन करते गए, क्योंकि हमने अपनी खुशी को चीजों के साथ जोड़ दिया। क्या कोई मोबाइल कंपनी ये लिखती है अपने बॉक्स में कि ये मोबाइल खरीदिए तो आपको खुशी मिलेगी? नहीं, पर हाँ, वो एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई नाराज था और उसको एक बहुत अच्छी मोबाइल खरीद करके दी, वो खुश हो गया। या फिर कोई बच्चा उदास होता है, रोता है, तो उसको एक चॉकलेट ला के दे देते और वो बच्चा खुश हो जाता है।
ऐसी एडवर्टीजमेंट देखते देखते आज हम सभी के मन में एक प्रोग्रामिंग होती जा रही है कि जब हमें कुछ मिलेगा तो खुशी मिलेगी। और आज हम देख रहे हैं कि बच्चे भी वही कर रहे हैं। उनके भी मन में यही बैठ गया है कि जब कुछ अच्छा होगा तो खुशी होगी, बुरा होगा तो दुख होगा, कुछ मिलेगा तो खुशी होगी। और आज कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों की डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है। आज ये पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय बन गया है कि बच्चों की मांग तो कम ही नहीं होती, क्योंकि बच्चे वही सीखते जा रहे हैं। तो आज हम अपने आप को ये ट्रेनिंग दें, ये सिखाएं, ना सिर्फ अपने को परंतु आप अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि ये चीजें जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। महंगी हो वो भी ठीक है, परंतु ये चीजें हमें खुशी नहीं देती। यदि आपने आज ये ट्रेनिंग नहीं दी तो जीवन भर वैसा ही करेंगे। और आज हम देख रहे हैं हमने अपनी खुशी को चीजों से अटैच कर दिया है। यहाँ तक कि अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी चीजें, इसको हमने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। और जब इसमें कोई बात ऊपर नीचे होती है तो हमारा रिस्पेक्ट भी ऊपर नीचे होने लगता है। और हमने अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं जब इन सब चीजों में कमी आती है तो मन में तनाव बढ़ने लगता है। सोच सोच के अपने मन को डिप्रेस करने लगते हैं। और क्या किया है, अपनी अचीवमेंट से हमने खुशी को जोड़ दिया कि जब हम इस पोजीशन पर पहुंचेंगे, या फिर जब हमें इतने मार्क्स मिलेंगे, या फिर जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा तब हमें खुशी होगी। और जब वो चीजें नहीं मिलती है तो तनाव बढ़ने लगता है। आज कई पेरेंट्स बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको इतने मार्क्स ही लाने हैं, आपको यही सब्जेक्ट लेने हैं। पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं ये हमारे स्टेटस की बात है। और कई बच्चे प्रेशर में आकर के कुछ गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं जब वो फेल हो जाते हैं। ऐसे कई बच्चे जिन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया, क्यों सुसाइड करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो फेल होने के कारण सुसाइड नहीं कर रहे थे, परंतु वो लोगों को फेस नहीं कर पाते। तो आज ऐसी कई चीजें हैं जिसको हमने अपनी स्टेटस से जोड़ लिया है, जिसको हमने अपने रिस्पेक्ट्स के साथ जोड़ लिया है। और जब वो बातें पूरी नहीं होती हैं तो फिर डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन के बाद आज हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है। अब हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। क्या ट्रेनिंग देनी है कि मेरा मन हर परिस्थिति में सकारात्मक ही सोचे, अच्छा ही सोचे। ये ट्रेनिंग देने की बहुत बहुत जरूरत है। आज हम देख रहे हैं भागती दौड़ती जिंदगी में मनुष्य इतना दबाव में है, चाहे महिलाएं हैं, वो घर और बाहर की दुनिया में सामंजस्य बनाने का उनके ऊपर दबाव है। बच्चों के ऊपर अच्छे मार्क्स लाने का दबाव है। युवाओं के ऊपर धन कमाने का दबाव है। और इस प्रेशर के चलते वो कब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है।
WHO के मुताबिक आज पूरे विश्व में लगभग 35 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस डिप्रेशन के शिकार हैं और पूरे विश्व में हर 5 में से एक व्यक्ति कोई ना कोई मानसिक रोग से पीड़ित है। और यदि ये स्थिति ऐसी ही रही तो ये डिप्रेशन एक दिन महामारी का रूप ले लेगा। अब हमें इसका समाधान करने की जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि डिप्रेशन पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है और आज का समय तो ऐसा चल रहा है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमें दिला ही देता है, क्योंकि समय अनिश्चित है। बार बार जब कोई बातें, समस्याएं, परिस्थितियां आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा और फिर क्या करते हैं, सोचते हैं जीवन का अंत करें। परंतु अब हमें अपने मन को सकारात्मक सोचने की ट्रेनिंग देनी है। यदि हर परिस्थिति में हम अंदर अच्छे विचार करेंगे, महान विचार करेंगे, हमारा मन हल्का हो जाएगा। आज तक जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपना अनुभव सुनाया है कि कोई ना कोई परिस्थिति आई, बड़ी बड़ी समस्या आई और उन्हीं समस्याओं ने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वो कहते हैं कि यदि ये परिस्थिति नहीं आती तो आज हम इतने सफल इंसान नहीं होते। तो आप किसी भी जीवन के आप जब उस मोड़ पर पहुंच जाएं, जब आपको लगे कि रास्ता ही नहीं है, परंतु आप ये सोचिए कि आपके लिए एक नया रास्ता, आप जब जीवन के अंतिम छोर पर पहुंच जाए तो आप अनुभव करेंगे आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा, एक नई मंजिल को पाने के लिए। तो इससे हमें अभी ठीक करना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए हमें मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। हम राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को सदा शांत, सदा हल्का और सदा खुशनुमा बना सकते हैं। देखिए, आज दिन तक हमने बाहर हर बातों पर ध्यान दिया कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छे घर होने चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया, वो सब चीजें जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो इन सब चीजों को अनुभव करने वाला है, महसूस करने वाला है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा समय निकालें। हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम कहते हैं हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं है, लेकिन नहीं, आज से अपने साथ वायदा करिए कि मुझे स्वयं को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जरूर देना है इस मेडिटेशन के लिए, ताकि हम अपने मन को चार्ज कर सकें। और चार्जिंग मन किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, चाहे कितना भी बड़ा विघ्न हो, चाहे कितने भी रास्ते मुझे बंद दिखाई दे, लेकिन जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से आशा की वो किरण नजर आने लगेगी। देखिए, आप चीजों में, व्यक्ति में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में खुशी को ना ढूंढें। परमात्मा कहते हैं कि हम खुश ऑलरेडी हैं, हमारा मन शांत है,
शक्तिशाली है, बस हमें उसे, वो जहाँ है, वो जिस स्थिति में है, वहां से हमें उसे नीचे नहीं लाना है। आपने महसूस किया होगा, हम नॉर्मली हम शांत रहते हैं, हल्के रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसी बातें आ जाती हैं जो मन अभी खुश था फिर अभी डिस्टर्ब हो जाता है। आज आप अपने आप को देखिए कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे मन को डिस्टर्ब करती हैं। सोचिए, सारे दिन की दिनचर्या को देखिए, ऐसे कौन कौन सी परिस्थिति है जो मेरी खुशी को गायब कर देती है। यदि हम देखेंगे तो सभी की परिस्थितियां, सभी की सिचुएशन, सभी की बातें अलग अलग हैं, परंतु यदि हम जनरल देखें तो होता क्या है कि जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती तो मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। और हम क्या समझते हैं कि परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है तो डिस्टर्ब होना तो नेचुरल है। और फिर हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति को अपने अनुसार करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। बचपन से क्या सीखा कि जब कोई काम नहीं बनता तो गुस्सा करो। यदि बड़े हैं तो गुस्सा कर लेते हैं, पोजीशन वाले हैं तो गुस्सा कर लेते हैं अपने से छोटों पर, और यदि छोटे हैं तो फिर या तो रो लेते हैं या तो नाराज हो जाते हैं। और ये करते करते, गुस्सा करते करते आज वो हमारी आदत बन गई है। हमें ऐसा लगता है कि गुस्सा के बिना तो कोई काम होता नहीं है। और अब क्या कहने लगे हैं कि गुस्सा हम करते थोड़ी हैं, गुस्सा तो हमें आता है। और क्या कहने लगे, गुस्सा हमें आता थोड़ी है, गुस्सा तो लोग हमें दिलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप सोचिए, हमारा ये जो शरीर है वो किसकी मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से या दूसरों की मर्जी से? किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से चलता है ना। कब मुझे चलना है, हाथ उठाना है, बोलना है, अपनी मर्जी से चलता है ना। लेकिन आज हम चेक करें, हमारा मन, हमारा मूड किसकी मर्जी से चल रहा है? यदि किसी ने मेरे साथ प्यार से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी ने मेरा सम्मान किया तो मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे सहयोग दिया तो हम उसके लिए दुआएं देते हैं। लेकिन यदि किसी ने मेरे से बात नहीं की, मेरे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी पार्टी में गए और हमें किसी ने देखा ही नहीं, हमसे किसी ने बात ही नहीं की, तो भले सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से दुखी कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं। और यही बातें मन को डिस्टर्ब करती है। इसका मतलब क्या है? हमारा मन, हमारा मूड किसकी मर्जी से चल रहा है? आज दूसरों की मर्जी से। होना क्या चाहिए? हमारी मर्जी से, लेकिन चल रहा है दूसरों की मर्जी से। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन का कंट्रोल दूसरों को दे दिया है। हम समझते हैं कि दूसरे जब ऐसा करेंगे तो हमें खुशी होगी, और जब वो वैसा नहीं करते हैं तो बार बार उसी बात को सोचकर अपने मन को भारी करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, और धीरे धीरे यही डिप्रेशन का रूप लेता जाता है। संबंध बिगड़ते जाते हैं। और यदि हम अपने मन का कंट्रोल
दूसरों को देंगे, तो आप बताइए क्या हम सदा खुशनुमा जीवन जी सकते हैं? नहीं, क्योंकि दूसरे तो वो अपने अनुसार चलेंगे, मेरे अनुसार तो नहीं चल सकते हैं। तो देखिए, परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति माना पर स्थिति, वो दूसरे की स्थिति है। स्व स्थिति माना मेरी स्थिति, वो मेरी स्व की स्थिति है। तो स्व स्थिति क्या है? आज आप इस पॉइंट को नोट करिए। मेरी स्व स्थिति क्या है? शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, दया, करुणा, ये मेरी स्व स्थिति है। परंतु जब हम अपने मन को परिस्थिति के ऊपर डिपेंड कर देते हैं, तो यही मन स्व स्थिति से नीचे चला जाता है। हमारे मन का, हमारी स्थिति का जो रंग है वो बहुत सुंदर है, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम। परंतु आज यही रंग बदलकर क्या हो गया है? गुस्सा, ईर्ष्या, तनाव, चिंता, डर ने अपना रूप ले लिया है, और हम इसी को ही अपनी नेचुरल नेचर समझकर चल रहे हैं। आज हम चेंज कर दें अपने ऊपर, क्या अनुभव करना है। आज हम एक बात अपने साथ याद करें, रिपीट करें कि शांति, आनंद, खुशी ये मेरी नेचर है, ये मेरी चॉइस है। परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु इस परिस्थिति में मुझे खुश रहना है, शांत रहना है या दुखी होना है, ये चॉइस दूसरे की नहीं परंतु मेरी है। मुझे क्या चूज करना है? हमेशा क्या चूज करना है? खुशी को। जब हम अपने मन को हर सिचुएशन में ये ट्रेनिंग देंगे, तो हम हर परिस्थिति में खुश रहना, शांत रहना सीख जाएंगे, और तनाव, चिंता, डर ये सदा 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 के लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज हमें यदि कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो मुझे लगता है कि मैं इसकी ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कहते हैं ना हम ऐसा। और हम आज देखें, ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो दूसरों की है, जो दूसरों की है। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ गलत किया, वो सारी बातें आज हमने अपने मन में भर कर रख ली है, और ये मन क्या हो गया है? भारी। मान लीजिए आपके घर में कोई बासी भोजन बचा है, आप क्या करते हैं? आप उसे तुरंत फेंकते हैं। यदि वो भोजन, बासी भोजन एक हफ्ता रहे तो क्या होगा? क्या होगा? वो सड़ जाएगा। यदि और ज्यादा दिन रहे तो क्या होगा? सारे सदस्य घर के सभी बीमार होने लगेंगे। हम क्या करते हैं? उसे तुरंत फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम अपने मन को चेक करें कि मन में हमने कितनी सारी गंदगी भर करके रखी है दूसरे का कचरा, है दूसरे की बातें, और वो हमने अपने मन में भर के रखी है, और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं इसकी ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो हम अपने ही मन को क्या करते हैं?
दुखी होने के लिए हम अपने मन को और प्रेशर डालते हैं इन सब बातों को भर करके। तो अब आज क्या करेंगे सभी? अपने मन की सफाई करेंगे। आज आप चेक करिए ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे मन में भर करके मैंने रखी हुई है। हो सकता है वो 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, किसी की भी कोई भी बातें जो आज मैंने भर कर रखी है, वो सब कुछ कचरा है जो मेरे मन को बीमार कर रहा है। मन भारी होता है, फिर अंदर गुस्सा आएगा, चिंता होगी, तनाव होगा, डर होगा। यही तो बीमारी है, क्योंकि हमने बहुत सारी नेगेटिव बातों को भर के रखा है। तो आज हम उसकी सफाई करेंगे। आप अपने घर की सफाई कब करते हैं? रोज। ऐसा तो नहीं है 1 महीने में एक बार करते हैं, नहीं, रोज करते हैं। आप बताइए, आपने अपने मन की सफाई लास्ट टाइम कब की थी? सोचिए, कब की थी? शायद कईयों को मालूम ही नहीं है कि मन की भी सफाई हमें करनी है। आज आप ये जान जाइए, हमें रोज अपने मन की सफाई करनी है। कैसे करनी है? देखिए, आपने एक चीज महसूस किया होगा कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, जब उसमें बहुत सारे डाटा इंस्टॉल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डाल देते हैं, तो वो हैंग होने लगता है, फिर हम उसको डिलीट करते हैं, है ना। आज ऐसे ही हमने भी अपने मन में बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें, बातें नहीं हैं, व्यर्थ बातें हैं, निगेटिव बातें हैं, वो भर के रखी है, और इसीलिए आज हमारा मन हैंग हो रहा है। अर्थात हमें ऐसा लगता है कि मेरा मन काम ही नहीं कर रहा है, क्या करें क्या न करें, मन में यही उलझन चलता रहता है। तो अब क्या करेंगे? जो भी व्यर्थ बातें हैं, भले वो कितने भी समय से भर के रखी हैं, उसे हम डिलीट करेंगे। ठीक है? आप चेक करिए, मन में फिर ये तो आएगा कि जब उसने इतना बुरा किया है, जब उसने धोखा दिया है, तो मैं कैसे बोलूं, मैं उसे कैसे माफ करूं। लेकिन आप आज दिल से उस आत्मा को माफ कर दीजिए। क्यों? आप जब आप उन्हें माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, तो उन्हें नहीं, परंतु सबसे पहले आप अपने आप को माफ करेंगे। तो सबसे पहले आपका मन हल्का हो जाए। तो किसी ने कुछ भी बुरा भी किया है, तो भी मुझे उसे माफ करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे खुश रहना है। अब आप माफ तो कर देंगे, लेकिन फिर मन में आएगा बार बार कि नहीं, उसने गलत किया है, मैं कैसे माफ करूं। तब आप क्या करेंगे? वो एक विधि है, शुभ भावना शुभ कामना। देखिए, दुआओं में बहुत चमत्कार है। आप जितना दूसरों को दुआएं देंगे, शुभ कामनाएं देंगे, आपका जीवन खुशनुमा बनने लगेगा। आपके जीवन में दुआओं का खजाना बढ़ने लगेगा। कहते हैं ना कि जहां दवा काम नहीं आती, वहां दुआ काम आती है। तो आप आज से ऐसी आत्मा को दुआएं देना शुरू कर दीजिए, और आप जितनी दुआएं देंगे, उतना आपका मन हल्का और शांत होता जाएगा। आज से हम ये बात पक्का करें कि मुझे किसी भी बात को पकड़ कर नहीं रखना है। मान लीजिए आपको हम एक फूल देते हैं, फूल को हम कहते हैं कि आप इसे 1 घंटा पकड़ के रखिए। आप रख सकते हैं, रख तो सकते हैं,
लेकिन हम कहें कि आप इस फूल को सारा दिन पकड़ कर खड़े रहिए, तो क्या होगा? वो फूल शुरू में जब दिया तो आपको अच्छा तो लगेगा, पर जब कहा सारा दिन पकड़ कर खड़े रहें तो क्या होगा? हाथ में दर्द होने लगेगा, है ना? और वो बात अच्छी भी नहीं लगेगी। आज आप देखिए, हमने अपने मन में कितनी सारी बातों को पकड़ करके रखा है, और इसीलिए आज हमारा मन एकदम टाइट हो गया है। अब क्या करना है? अब इस मन को यदि लाइट करना है तो आप सभी बातों को छोड़ दें। जो भी बातें आज हमने पकड़ कर रखी है, जिसको हम कहते कि हम नहीं भूलेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं भूलेंगे, आज उन सब बातों को आप छोड़ दीजिए, और आप फिर महसूस करेंगे कि आपका मन एकदम लाइट हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। आज हम अपने मन को हल्का रखने के लिए, शांत रखने के लिए, खुश रहने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर वो मेहनत हम बाहर कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि अंदर भी हमें एक छोटी सी मेहनत करनी है, मन को एक छोटी सी ट्रेनिंग देनी है, और वो दे दी तो हमें इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। और किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में हमारा मन हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, खुश रहेगा। तो आज आप सभी को एक बहुत विशेष बात बताना चाहेंगे कि यदि सदा ही आपको जीवन में तनाव से मुक्त रहना है, डिप्रेशन से मुक्त रहना है, खुश रहना है, तो आप एक कार्य आज कर लें। वो क्या? जैसे देखिए, कोई भी बात हमें डिस्टर्ब कब करती है? दो ही चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, या तो व्यक्ति और या तो परिस्थिति। इन्हीं दो चीज़ों से ही हम डिस्टर्ब होते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी डाटा है। उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हम कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करते हैं? एंटीवायरस। तो आज हम भी, हमारा जो मन है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर के समान है। मन में खुशी का खजाना है, शांति का खजाना है, प्रेम का खजाना है, आनंद का खजाना है, लेकिन ये खजाना कभी कभी चोरी हो जाता है ना? तो आज हम सभी अपने माइंड में एक एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, और वो एंटीवायरस है, वो है, ध्यान से सुनेंगे सभी, वो है स अच्छा है, स अच्छे हैं। स अच्छा है, स अच्छे हैं। एक व्यक्ति के लिए, कि कोई व्यक्ति है जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, या एक परिस्थिति है जो परिस्थिति हमें डिस्टर्ब करती है, तो इन दोनों ही बातों के लिए हमें हमेशा अंदर में क्या सोचना है? स अच्छा है, स अच्छे हैं। तो जब हम अपने मन में ये बार बार याद करेंगे तो क्या होगा कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो तुरंत मुझे याद आएगा कि नहीं, सब अच्छा है और अच्छा ही होगा। या कोई व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब करता है तो मुझे याद आएगा, नहीं, सब अच्छे हैं। तो मन कभी भी तनाव में नहीं आ सकता, मन कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता। तो ये बात हम अंदर याद करेंगे और इसे बार बार रिपीट करेंगे, और हम सारे दिन में अपने मन का भी ध्यान रखेंगे। वो बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, एक घर में एक माँ है, एक पालने में बच्चा है। माँ घर का सारा काम करती है, लेकिन उसकी एक नज़र
उस बच्चे पर होती है। बच्चा जब रोने लगता है तो माँ सारे काम छोड़कर उस बच्चे के पास पहुंच जाती है, उसको थपथपाती है, उसको चुप कराती है और माँ फिर काम में लग जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा भी ये जो मन है ये बच्चे के समान है, तो ये भी बीच बीच में रोने लगता है, इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं होना था, ये क्यों हुआ। ये है मन का रोना। तो जब ये मन रोने लगे तो इसे क्या करना है, इसे चुप कराना है। देखिए, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी का मन, किसी ना किसी का मूड ठीक किया होगा। कोई है जो आपके पास आकर कहता है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे ये बोल दिया, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप कहते हैं ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद उनका मन क्या हो जाता है, उनका मूड क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो हम दूसरों के मन को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन जब वैसी कोई परिस्थिति हमारे पास आती है तो हम अपने मन को क्या कहते हैं, हम अपने लिए चेंज हो जाते हैं। उनको तो कहते हैं कोई बात नहीं, और अपने लिए क्या कहते हैं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं। उनको तो कहते हैं इट्स ओके, और अपने को क्या कहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। उनको तो कहते ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने मन को क्या कहते, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो हम अपने ऊपर बदल जाते हैं। आप सोचिए, जब आप दूसरों के मन को, मूड को ठीक कर सकते हैं, इसका मतलब आप अपने भी मूड को ठीक कर सकते हैं ना। और अपना मूड तो, अपना मन तो 2 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। देखिए, हमने जीवन भर सबको सब कुछ सिखाया। आज बच्चे हैं, उनको सिखाते हैं अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, अच्छे से बोलना, चलना, आज स्विमिंग, डांसिंग, कितनी सारी क्लासेस उन बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन क्या बच्चों को कभी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सिर्फ अच्छा सोचना है? इसकी तरफ तो आज ध्यान है ही नहीं। तो अब हमें अपने मन को ठीक रखने के लिए ये ट्रेनिंग देनी है, और वो ट्रेनिंग सिर्फ 1-2 दिन की नहीं, परंतु ये ट्रेनिंग हमें अपने मन को रोज देनी है। रोज रात को हम अपने साथ बैठें, अपने लिए कम से कम 10 मिनट टाइम और इस मन की सफाई करें। कैसे करें? आप एक एकांत स्थान पर, शांत स्थान पर बैठ जाइए। 10 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और अपने आप से बात करिए कि आज सारे दिन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हूँ, या आज ऐसी कौन सी बात है, कौन है जिन्होंने मुझे दुख दिया। आप अपने आप को चेक करें, अपने से बातें करें और उसे आज ही आज अपने मन से हमेशा के लिए डिलीट कर दें, हमेशा के लिए समाप्त कर दें। तो कल का दिन, नया दिन, नई शुरुआत होगी। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय के बाद हम अपने मन को चेक करें, नहीं। मुझे जैसे अपने घर की सफाई हम रोज करते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन की सफाई रोज करनी है। तो क्या आप अपने मन को शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए, हल्का रखने के लिए क्या आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते? आज से अपने से ये वायदा करिए कि मुझे अपने आप को टाइम जरूर देना है, और रोज रात में
10 मिनट बैठकर खुद से बातें करें। तो आज हम आप सभी से यही चाहेंगे होमवर्क कि आप सारे दिन में अपने ऊपर एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी बात आए मुझे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात कि कोई भी परिस्थिति आए मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, और जैसे ही कोई परिस्थिति आए तो तुरंत आप उस समय क्या सोचेंगे, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, तो मन तुरंत हल्का हो जाएगा। तो आज आप सभी के लिए ये होमवर्क है सारे दिन के लिए कि मुझे कोई भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना है। दूसरी बात कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। आप एक दिन ये होमवर्क अपने ऊपर करके देखिए आपको बहुत हल्का लगेगा, और फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन कितना शांत है, खुश है। और यदि आप ये विधि मेडिटेशन की अपनाएंगे तो तनाव, डिप्रेशन ये तो बहुत दूर चला जाएगा। आप कभी इसके शिकार हो नहीं सकते हैं, जीवन खुशनुमा बन जाएगा। आइए अभी हम सभी मिलकर 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, और इस मेडिटेशन में आप सभी क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आपको थॉट देंगे, जैसे जैसे हम आपको थॉट देंगे तो वैसे आप अंदर में विचार करते जाएंगे। सभी अपने मन के विचारों को समेट लें, स्वयं को मस्तक के बीच एकाग्र करें, अनुभव करें मैं आत्मा मस्तक के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति, खुशी मेरी नेचुरल नेचर है। मैं शांति के खजाने से संपन्न हूं। किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाइए जिसके कारण आपका मन डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। देखिए उनकी वो नेचर है, लेकिन मुझ आत्मा की नेचर शांति है, खुशी है। आज से मुझे उनके संस्कारों से, उनके कार्यों से डिस्टर्ब नहीं होना है। देखिए वो तो वैसे ही है, परंतु अब मैंने शांत रहना सीख लिया है। आज
दिल से उन्हें क्षमा कर दीजिए कि उस आत्मा का कल्याण हो। मन में जो भी बातें किसी के लिए भी भरी हुई है, आज सारी बातें परमात्मा को सौंप दीजिए। अनुभव करिए कि अब मेरा मन एकदम हल्का और शांत होता जा रहा है। सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। यही मेरे मन को